मन की परिभाषा को जानने से पहले आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता परंतु वही शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। यह मन शरीर रूपी रथ का सारथी है और आत्मा इस रथ का स्वामी। यह मन ही है जो इंद्रियों को घोड़ों की तरह इधर उधर भटकाता है। कभी कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को भ्रम में डालता है कि वह सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है और उसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है, और वही मन दूसरों पर अत्याचार करने पर उन्हें विवश कर देता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरह दीपक के बाती को दीपक तले अंधेरा दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह यौवन को उसके पीछे छुपा हुआ बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के भीतर में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बचाओ, और फिर वह रोने लगता है। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के अहंकार की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी यह मन ही तो है। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, जो पड़ जाए मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के हाथों में ही मोह माया के जाल है, जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर डालता रहता है और वो उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन अपने शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। यह मन खुशियों में खुशियों से भरे गीत गाता है तो दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुख में दूसरों को शामिल करने से उसे खुशी होती है। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उससे तरह तरह के नाच नचाते रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत भी नहीं देता है कि वह अपने अंतर्मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप तो कहते हो कि अपने अंतर में झांक कर उस आत्मा को और उस आत्मा में प्रकाशित परमात्मा को पहचानो, अर्थात आत्मा से अलग कोई और है जो आत्मा को पहचानेगा। ये किसको कह रहे हो कि आत्मा को पहचानो, और कौन पहचानेगा अंतर की आत्मा को? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन, तुम्हारा मन है इस शरीर के अंदर में जो उस आत्मा और परमात्मा को पहचानने में मदद करेगा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, परंतु आप तो कहते हैं कि मन माया के भ्रम जाल में फंसाकर प्राणी को बहुत नाच नचाता है, फिर वो आत्मा और परमात्मा की ओर क्यों ले जाएगा? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने ठीक प्रश्न किया अर्जुन। उसका उत्तर यह है कि जब तक तुम अपने आप को मन और विषयों के अधीन रहने दोगे, तब तक वह तुम्हें नाच नचाते रहेगा। हे पार्थ, मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है। उस रथ के जो घोड़े हैं, उन्हें इंद्रियां समझो, जैसे कि आँख, नाक, कान, मुख और जिह्वा। इन इंद्रियों को जो सारथी चलाता है, वह सारथी मन है, और उस रथ में बैठा हुआ जो रथ का स्वामी है, वही आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और उसका मन इंद्रियों के विषयों की ही ओर दौड़ता रहता है। यह तभी तक हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तक मन काबू में नहीं आएगा, उसकी इंद्रियां उसके विषयों की ओर ही दौड़ाता रहेगा। विषय उनको बुलाता है और इंद्रियां उनकी तरफ भागती है, और मन जीवात्मा की परवाह किए बगैर रथ को उस ओर लिए जाता है। परंतु जब तुम स्वयं मन के अधीन न रहकर मन को अपने अधीन कर लोगे, तब वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु के चरणों में ले जाएगा। जिस प्रकार ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, उसी प्रकार मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।
यह एक यंत्र मात्र है जो सूक्ष्म है। यह चेतन नहीं, जड़ है। चेतन तो आत्मा है। आत्मा के ज्ञान और संस्कारों के कारण ही यह कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है। इसका कोई स्वरूप नहीं है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। यह तो बस है।